इंडिया के बाबा कौम कहलाए जाने वाले महात्मा गांधी को 76 साल कबल यानी 30 जनवरी सन 1948 को सख्त वीर हिंदू कौम प्लस नथुराम गोडसे ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली ही कोशिश में वो ऐसा करने में कामयाब हुआ था। गांधी के कत्ल से 10 साल कबल भी नथुराम गोडसे और इनके साथियों ने इन पर हमला करने की कोशिश की थी। मोहनदास करमचंद गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर 20 जनवरी के वाकये के बाद हिफाजती इंतजाम कर लिए जाते तो आज की तारीख जरा मुख्तलिफ होती। इस वाकये के ठीक 10 दिन बाद नथुराम गोडसे ने एक बार फिर गांधी पर हमला किया, जो कि बड़ा खतरनाक साबित हुआ। हिंदुस्तान को आजाद हुए चंद ही माह हुए थे और मुल्क में मजहबी कशीदगी का माहौल अपने अरूज पर था। लेकिन तकसीम हिंद के बाद गांधी ने कहा कि एक जमाने में हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के दरमियान भाईचारा हुआ करता था, ये देख कर के अब वो नहीं रहा। मेरा दिल बहुत तड़प रहा है। इनकी इस बात को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस से रिलीज होने वाली स्टेनले वुलबर्ट की एक किताब गांधी पेशेंस द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी में इस बात को दर्ज किया गया है। किताब में लिखा है कि तकसीम के बाद मुल्क की फिजा इतनी खराब हो गई थी कि महात्मा गांधी ने इसे रोकने के लिए 12 जनवरी को ऐलान किया, अगर फसादात ना रोके तो वो भूख हड़ताल कर देंगे। और अगले ही दिन इन्होंने अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी और कहा कि अगर सबने इत्तेफाक और हम आहंगी को ना अपनाया तो मैं अपनी मौत तक भूख हड़ताल को ऐसे ही रखूंगा। मुल्क भर से लोग इन्हें मनाने के लिए आने लगे, वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें। गांधी बाकायदगी से इन लोगों के साथ दुआया तकरीब में शिरकत करते रहे, लेकिन इन्होंने भूख हड़ताल खत्म नहीं की। वुलबर्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी ने पूरे एतमाद से कहा, मैं अपनी भूख हड़ताल उसी वक्त खत्म करूंगा जब मुझे यकीन होगा कि तमाम मज़ाहब के लोगों में हम आहंगी है। इनकी भूख हड़ताल पर उस वक्त के इंडिया के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर बापू यानी महात्मा गांधी को बहुत से लोग बापू कहते थे, अगर बापू को लगता है कि मेरी नाअहली की वजह से इस मुल्क में तशद्दुद पर काबू नहीं पाया जा रहा तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गांधी ने भूख हड़ताल खत्म करने के लिए इसकी इस पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया। इंडिया के 100 से ज्यादा सरकर्दा रहनुमाओं ने गांधी से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की दरख्वास्त की। इन्होंने बार बार वादा किया कि हम मजहबी हम आहंगी बरकरार रखेंगे। फिर 18 जनवरी को महात्मा गांधी ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद जैसे अहम रहनुमा भी इनके पास मौजूद थे। वुलबर्ट की किताब में यह भी लिखा गया कि तमाम धड़ों के रहनुमाओं ने 7 नुकाती फार्मूला लिखा कि हम भाईचारे के साथ रहेंगे। इसमें यह भी लिखा गया कि हम भाईचारे की इस अहद को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी बताते हैं कि 20 जनवरी को वो प्रार्थना यानी कि दुआया तकरीब के लिए बिरला हाउस के बाग में पहुंचे। सैकड़ों लोग प्रार्थना के लिए जमा हुए थे। महात्मा गांधी के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से बोलना शुरू किया, लेकिन माइक खराब हो गया। फिर भी उन्होंने अपनी बात को, गुफ्तगू को जारी रखा। इन्होंने कहा कि जो मुसलमानों के दुश्मन हैं वो हिंदुस्तान के भी दुश्मन हैं। इसके बाद एक धमाका हुआ। तुषार गांधी ने लेट्स किल गांधी नामी किताब की तसनीफ के दौरान इस वाकये का नहायत बारीक बीनी से मुतालिया किया। इन्होंने बताया कि इस धमाके से बाग में अफरा तफरी मच गई, लेकिन महात्मा गांधी पुरसुकून बैठे रहे। नथुराम गोडसे के साथी दिगंबर बड्डे बिरला हाउस में नौकरों के लिए बने हेडक्वार्टर में छुपे थे। इनका मंसूबा था कि वो वहां से दूसरा गोला फेंकेंगे, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई और सब वहां से भाग गए। इस हमले की मंसूबाबंदी नथुराम गोडसे ने की थी, लेकिन इस मौका पर नथुराम गोडसे, गोपाल गोडसे और नारायण आप्टे मौजूद थे। पुलिस ने हैंड ग्रेनेड फेंकने वाले मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनके बाकी तमाम साथी फरार होने में कामयाब हो गए। इस वाकये के 10 दिन बाद 30 जनवरी यानी सन 1948 को महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने इस वक्त गोली मार दी जब वो बिरला हाउस में ही प्रार्थना सभा में शामिल थे। तुषार गांधी के मुताबिक बाद में गांधी के कत्ल की तहकीकात के लिए कपूर कमीशन कायम किया गया। जज ने समाअत के दौरान कहा कि 10 दिन पहले इतने बड़े हमले के बाद पुलिस को मुहतात रहना चाहिए था और ये बात कपूर कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है। तुषार गांधी ने कहा, अगर पुलिस चौकन्ना रहती तो 30 जनवरी को होने वाले हमले से बचा जा सकता था। जज ने पुलिस से सवाल भी किया कि 20 जनवरी को हमले के बाद आपने कुछ क्यों नहीं किया, इन पर दोबारा हमला भी हो सकता है। पुलिस ने जवाब दिया कि हमने ऐसा सोचा था। जज ने कहा, अगर आपने ऐसा सोचा होता तो हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन पुलिस ने अपने बयान में कहा कि हमें 20 जनवरी के वाकये से सबक सीखना चाहिए था। अगर ऐसा किया जाता तो 30 जनवरी का वाकया ना होता। समाजी कारकुन तीस्ता सीतल वाट ने एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी पूरी ताकत से इस मुल्क को एक साथ रखने, इस मुल्क में अमन कायम रखने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी बाकी जिंदगी इस काम को जारी रखने का इरादा किए हुए थे। तीस्ता सीतल वाड ने गांधी के कत्ल के पसे मंजर पर एक किताब भी तदवीन की है। इनकी तदवीन करदा किताब बियॉन्ड डाउट अ डोजियर ऑन गांधीज असैसिनेशन में मुख्तलिफ मुसन्निफीन के लिखे गए मज़ामीन भी शामिल किए गए हैं। अगर आप चाहें तो इस किताब का मुताला कर सकते हैं। तुषार गांधी ने कहा कि इससे कबल भी महात्मा गांधी को कत्ल करने की 4 बार कोशिशें हुई और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि तमाम कोशिशें नथुराम गोडसे और इसके साथियों ने ही की थी। सन 1934 में पहली बार टाउन हॉल के करीब गांधी के
मोटर कैट पर एक दस्ती बम फेंका गया। उस वक्त गांधी जी हरभजन यात्रा के मौका पर पुणे आए हुए थे। गांधी और इनके साथी 2 कारों में सवार थे। गांधी की गाड़ी देर से टाउन हॉल पहुंची। हमलावरों का ख्याल था कि गांधी पहली गाड़ी में सवार हैं, इसलिए उन्होंने पहली वाली गाड़ी में दस्ती बम फेंका। दस्ती बम गाड़ी के बोनट पर गिरा और इसके पहलू में फट गया। इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। इन पर दूसरा हमला महाराष्ट्र के इलाके पंचगनी में हुआ। सन 1944 में गांधी की सेहत बिगड़ गई। उन्हें आराम और सेहतयाबी के लिए पंचगनी ले जाया गया। इनका बंदोबस्त दिलकश नामी बंगले में किया गया था। यहाँ वो हर शाम गाँव वालों के साथ प्रार्थना यानी कि पूजा में हिस्सा लेते। एक दफा पूजा के दौरान एक नौजवान इनके पास आया। इसके हाथ में खंजर था। गांधी के बॉडीगार्ड बिलारे गुरुजी ने देखा कि कोई सामने से आ रहा है। उन्होंने उस नौजवान को पकड़ लिया और इसके हाथ से खंजर छीन लिया। गांधी जी ने इस नौजवान को छोड़ दिया, इसलिए कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बॉडीगार्ड बिलारे गुरुजी ने बताया कि वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि नथुराम गोडसे ही था। गांधी के कत्ल की तीसरी कोशिश महाराष्ट्र के कस्बे सेवाग्राम में हुई। सन 1944 में गांधी वर्धा स्टेशन से ट्रेन से जा रहे थे। उस वक्त एक नौजवान गांधी के पास आया। पुलिस ने इसे फौरन पकड़ लिया। इसे इब्तदाई तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। गांधी की सवानिया निगार प्यालेलाल ने लिखा है कि इस हमले को रिकॉर्ड भी नहीं किया गया। सेवाग्राम में हमले की कोशिश के बाद अगले ही साल यानी सन 1945 में महात्मा गांधी ट्रेन के जरिए मुंबई से पुणे जा रहे थे। ट्रेन एक गार्ड कोच, एक इंजन और एक 3rd क्लास कोच पर मुश्तमिल थी। रात का वक्त था। ट्रेन कसारा घाट पहुंची थी। इस वक्त पटरियों पर कुछ रुकावटें खड़ी की गई थी। पत्थरों का ढेर भी बनाया गया। ड्राइवर ने मलबा देखा और ब्रेक लगा दी। इंजन हल्के झटके के साथ मलबे से टकरा गया। ताहम कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। गांधी जी पुणे आए और कहा, जो लोग मुझे मारना चाहते हैं वो मुझे मार दें, लेकिन मेरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। तुषार गांधी ने लिखा है कि गांधी जी की मौत के बाद मुल्क को एक बड़ा झटका लगा। वो बरादरियां जो एक दूसरे के खून की प्यासी थी अचानक पुरसुकून हो गई। तमाम जातों और मज़ाहब के लोग गांधी को खराज अकीदत पेश करने लगे। इनकी मौत के बाद भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क के इत्तेहाद के लिए काम किया। अगर आज के मुसलमानों का हाल इंडिया में देखा जाए तो ये कहने में हम पाकिस्तानी हक बजानिब है कि ये हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान नहीं।